मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि मैं आपको भक्ति के एक मार्ग पर ले चलूं, आपको विश्वास दिलाऊं, आपको मोटिवेट करूं कि चमत्कार सच में होते हैं, भगवान सच में होते हैं, भक्ति में बहुत शक्ति है। और जो बदलाव मेरी जिंदगी में इस भक्ति की वजह से आए हैं, हर इंसान की जिंदगी सुखद बने, सरल बने और भगवान हर किसी को हर मोड़ पर मदद करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज एक मैं अनुभव शेयर करूंगी और ये अनुभव मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इसके पहले जो नए हैं प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। आपको वैदिक शास्त्र और वैदिक मंत्रों से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां और जो भक्तों के जो थॉट्स हैं, इनसाइड स्टोरीज हैं, जो उनके अनुभव हैं, वो भी आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। आज हम बात करते हैं चमत्कारों की। लोग बोलते हैं कि धरती पर चमत्कार नहीं होते, भगवान नहीं है, जैसा कुछ भी है। लेकिन मेरे पास में आज एक कहानी आई है जो कि निकिता गुप्ता कानपुर से जो है उन्होंने ये लिखी हुई है और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है और बताया है कैसे उनकी लाइफ में वो चमत्कार हुआ और उसकी वजह से उनकी जान बच सकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं लैपटॉप लेकर और आपको कहानी पढ़कर सुनाती हूँ। बात उस समय की है जब मैं बहुत छोटी थी। निकिता जी कहती हैं, बात उस समय की है जब मैं बहुत छोटी थी। हमारे यहाँ ट्रकों से सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम होता था। इसलिए पिताजी जब भी कोई नई ट्रक या गाड़ी खरीदते थे तब हम उस गाड़ी से पूर्णागिरि मंदिर टनकपुर, जो कि उत्तराखंड में है, वहां जाते थे। हमारा पूरा परिवार दर्शन के लिए जाता था। ट्रक में पीछे बैठने के लिए पर्याप्त जगह होती है, इसलिए बैठने उठने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। यात्रा के दौरान खाना पीने से जुड़ी सामग्री हम गाड़ी में ही रख लेते थे और मुझे याद है कि ट्रक के रास्ते में ही रोककर मेरे पिताजी और चाचा जी हम सभी को खाना बनाकर खिलाते थे। मेरी माताजी और घर की सभी महिलाएं मिलकर कुछ न कुछ पुराने मीठे गीत गाया करती थी। पूर्णागिरि मंदिर पहाड़ों पर स्थित है। आखिर हम मंदिर के स्थान तक पहुंच गए, लेकिन न तो यात्रा अभी पूरी हुई थी और न ही हमें देवी माँ के दर्शन हुए थे। देवी माँ के दर्शन के लिए अभी हमें 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई और करनी थी। एक एक करके सभी आस्था और विश्वास के साथ चढ़ाई करने लगे और आखिर हम माँ के दरबार पहुंच गए। दर्शन के बाद हम सभी चढ़ाई उतरने लगे। अब कोई आगे पीछे चलते जाते। करीब रात के 1 बजे मैं, मेरी बुआ और मेरे 2 छोटे भाई बहन हम सब साथ में थे। काफी अंधेरा होने की वजह से हमें कोई और दिख नहीं रहा था और यह भी नहीं पता चल रहा था कि हम आगे हैं या फिर पीछे। लेकिन चढ़ाई से उतरने का रास्ता एक ही था, तो हम चलते रहे। मुश्किल तब आई जब दोराहे आए। किसी ने कहा दाएं तो किसी ने कहा बाएं जाना सही होगा और हमने एक रास्ता चुन लिया और हम चलने लगे। आपने देखा होगा कि अक्सर जो पहाड़ी मंदिर जहाँ स्थित होते हैं, जब चढ़ाई से नीचे उतरते हैं तो चढ़ तो हम बहुत जोश जोश में जाते हैं, लेकिन जब नीचे उतरते हैं तो कोई ना कोई 2 राहें या 2 रास्ते ऐसे हमें दिखते हैं। उस टाइम जब हम चढ़ते हैं तब हम जोश जोश में हमें नहीं पता होता कि हमको क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। हम जय माता के जयकारे लगाते हुए हम चलते जाते हैं। वही चीज इन लोगों के साथ भी हुई। अब लेकिन चढ़ाई के उतरते का रास्ता एक ही था, तो हम चलते रहे। रास्ते में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। मन ही मन हम डर रहे थे, न जाने इस पहाड़ी पर रास्ता कैसा होगा, आगे रास्ता है भी या नहीं। जब भी कोई कंकड़ पत्थर हमारे पैरों से टकराता तो पास की गहरी खाई में गिर जाता। अब तो ये और भी भयावह था। और वो लोग उन्होंने एक दूसरा रास्ता पकड़ा, तो हम थोड़े आगे निकल गए थे और किसी ने हमें पीछे से आवाज दी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने कंबल से अपना शरीर ढक रखा था, जिसकी वजह से हम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। उसने कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
ये रास्ता ठीक नहीं है, तुम्हारी गाड़ी तो दूसरे रास्ते पर खड़ी है, जाओ इस रास्ते पर वापस मत आना, जाओ वहां से। वो रास्ता उसने अपने हाथ के इशारे से बताया। उस व्यक्ति की बात सुनकर हम डर गए और तुरंत और तुरंत उस रास्ते पर वापस लौटने के लिए चल पड़े। समय रात का 1 बज रहा था। मेरी बुआ उनको धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ी तो देखा तो जैसे वहां कोई व्यक्ति ही नहीं था, वो गायब हो चुका था। हमें देवी माँ पर पूरा विश्वास था। हम उनका नाम लेकर चल दिए। अब जो होगा उनकी इच्छा से होगा। यह रास्ता ठीक था। चलते चलते सुबह के 4 बज गए। अब अब मैंने रास्ते में अपने मामा को देखा और वह भी हमारे साथ गए। हम उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए। उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताया गया रास्ता बिल्कुल सही था। हमने अपने मामा जी और बाकी लोगों को भी बताया कि एक रास्ते में एक अनजान व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसे ऐसे हमारी मदद की, वरना हम तो गलत रास्ते पे ही चल पड़े थे। मेरे पिताजी ने बताया कि जिस रास्ते की और हम बात कर रहे हैं, वो रास्ता तो पिछले 2 सालों से बंद था और उस रास्ते पर कोई भी नहीं जाता था। जिस रास्ते की हम बात कर रहे थे, मेरे पिताजी ने बताया कि वो रास्ता तो 2 सालों से बंद था और उस रास्ते पर कोई भी नहीं जाता आता था। वहां कई लोग खाई में गिरकर मर चुके थे। उसके अलावा उस रास्ते पर कोई और काम भी नहीं हो रहा था। हम समझ गए कि स्वयं भैरव जी ही हमारी मदद करने आए थे और हमें रास्ता दिखाने आए थे। और माता के जयकारे लगाते जाइए और उनके चमत्कारों की महिमा सुनते जाइए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जब आपने माता के चमत्कार को या फिर आपने हनुमान जी के चमत्कार को या किसी भी देवी देवता के चमत्कार को महसूस किया हो, फील किया हो, तो हमें जरूर बताएं।